की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबको शुभ संध्या। कड़ी में मैं दे दूं कि हमारी आज की कक्षा जो विज्ञान के क्वेश्चन पे आधारित है और कई क्वेश्चंस किया गया है, सब में हम लोग आज ये करके देखेंगे और जो भी कमिंग परीक्षा वाले परीक्षार्थी हैं उसे जरूर बना लेंगे। एक पहला क्वेश्चन है इस क्रम में कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पादप कार्यकी। ध्यान रखेंगे क्या आंसर पादप कार्यकी होगा। और जानकारी में है क्लोरोफिल में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। दूसरा, एक पीढ़ी से दूसरी वंशागति के अध्ययन को आंशिकी के नाम से जाना जाता है और मेंडल के जनक को हम मेंडल कहते हैं। कौन थे? तो मेंडल थे। इसने मटर के पौधे पर सेटिवन उसका बॉटेनिकल नाम है और उसके पौधे पर शोध किया और इस क्रम में इस जानकारी आपकी होनी चाहिए। का विज्ञान साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन होता है। सेल की मूलभूत इकाई है, जैव प्रक्रम की इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पर और फिर कानून कोशिका पर इसकी खोज की। तो कोशिका विज्ञान के संदर्भ में भी याद रखेंगे। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है हम माइलेज के नाम से जानते हैं। विकल्प के अनुसार माइलेज होगा, याद रखने का प्रयास करेंगे। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है और प्रोटीनस नेचर का होता है ध्यान रखेंगे। Al2O3 CO2 में से रासायनिक सूत्र है तो याद रखिए चीनी मिट्टी का है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो कार्निवोरस। जो पौधा खाता है पेड़ पौधा तो हर्बिवोरस। पौधे ओमनिवोरस जो दोनों खाता है। ध्यान रखें। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा की शुरुआत हुई थी? रायपुर के विकल्प। गणतंत्र दिवस 20 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि रूप में अब्दुल फतह परीक्षा में आया था और इस बार यदि यह पूछा गया तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 में कहाँ हुआ? दिल्ली में पूछा हुआ प्रश्न है। कहाँ हूँ? सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इस आदित्य मिशन के परियोजना निदेशक अभी हाल में भी मैंने भेजा था, निगार साजी हैं और हर संभव स्थिति याद रखने का प्रयास करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य अमेरिका का पहला राज्य बन गया दक्षिण जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी काम किया है, जिनका आरोप है कि और आवास में के लिए पारंपरिक उपायों बाहर रखा गया है। एक कैलिफोर्निया इसका उत्तर हो। ध्यान रखिए। हाल ही में किस देश ने रूबेला सफल उन्मूलन की घोषणा की? भूटान ने। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? दलवीर सिंह सुहाग को। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट भारतीय विरासत को वापस लाना है संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बराबर आपको लिखाया भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा बलित पर्वत के उदाहरण है? तो सभी प्राचीन विशिष्ट पर्वत में अरावली सबसे प्राचीनतम में है। ध्यान रखेंगे। लिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? आल्प्स पर्वत की जो रेखा है वो सबसे
निम्न में कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा के पठार में। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं के देश ध्यान रखना। साहित्य अंश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। इस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी के अनुसार तो लेटराइट मिट्टी जहाँ पानी अधिक लीची वाले में हो, ध्यान रखें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिलता है। ध्यान रख सकते हैं। उस देश का नाम बताइए जो पहले 21 की मेजबानी करेगा, तो ब्राजील। पर नई दिल्ली ने क्या है? हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर, ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो पश्चिमी विक्षोभ तारे के दिन वर्षा करती है, तो ध्यान रखिए। के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1885 से 1855 से 1856 हुआ। संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धो कान्हो और चांद भैरव, कुछ भी नहीं है विकल्प में, तो स्वाभाविक है कि उत्तर में इनमें से कोई नहीं होगा। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तारीख को भूलिएगा नहीं, तारीख परीक्षा में बराबर पूछे। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। बिहार युवा लीग का गठन याद रख सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है जी, शिक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा विपिन बिहारी वर्मा। विपिन बिहारी वर्मा, ध्यान रखें। पूना समझौते पे हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 को। हर संभव स्थिति याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौते पे गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जब ये ध्यान रखें। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पे चर्चा हुई थी? शिक्षा के दृष्टि से याद रखें, चंपारण समस्या पे चर्चा है, इस पे से कोई नहीं हो, ये ध्यान रखेंगे कि जो बनास का अधिवेशन था उसमें बात की चर्चा हुई थी, विकल्प में नहीं है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने किया था? इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था, तो इस ध्यान में करके रख सकते। लास्ट में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से इन तथ्यों पर नज़र करके रखें। जैसा कि आप जानते हैं, एक मिनट रुकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परीक्षा के दृष्टि से सवाल ऐसे हैं कि जो पूछे जा सकते हैं, और उस क्रम में हम कुछ करंट की जानकारी आपको देना चाहते हैं, और उस जानकारी को आप लोग प्राप्त कर लेंगे कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और करंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विजमैन को और कैरिको को दिया गया। याद रखिएगा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विजमैन और कैरिको को दिया गया। मैं लिखवाऊंगा नहीं, बोल देता हूं जिससे आप याद रखेंगे। ये विजमैन अमेरिका का था, जबकि कैरिको हंगरी का था। इसके अलावा ये भी याद रखें कि हालांकि नोबेल पुरस्कार आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इन सबको याद रखिएगा। विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को दिया गया था, इसे भूलना नहीं है। और शांति के क्षेत्र में नरगेस मोहम्मदी को दिया गया। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्फ्रेड
नोबेल के मेमोरी में दिए जाते हैं, जो डायनामाइट की खोज करता है, याद रखें। प्रधानमंत्री ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी जो स्तरीय सम्मेलन है वो कलकत्ता में उसकी बैठक की थी, किसी स्थिति में भूलेंगे नहीं। इसके अलावा 7 सितंबर 2023 को केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% की मंजूरी प्रदान की है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जिस पर नज़र रखें। INS सुमेघा ने ब्राइट स्टार जो अभ्यास किया है वो मिस्र में किया है। INS सुमेघा को आप याद रख सकते हैं। सुमेघा ब्राइट स्टार अभ्यास है, मिस्र में किया है, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब प्रवीणा अंजना को दिया गया है। मिस इंटरनेशनल प्रवीणा अंजना। हर संभव स्थिति में याद रखें, मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब किसे मिला है? तो प्रवीणा अंजना को मिला है। तो ये फैक्ट को मैंने आपके लिए नोट किया है। इस राज्य की रायगाडा सॉल को GI टैग मिला है, तो उड़ीसा का रायगाडा सॉल को जो GI टैग दिया गया है तो उड़ीसा का है। आप याद रखने का प्रयास करें। इसी कड़ी में मैं इस बात की भी जानकारी दे दूं कि सितंबर 2023 को इस एम्स ने दवाओं और टीकों और सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से की है, तो एम्स पटना ने की। ध्यान रखिएगा, बिहार का फैक्ट है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की जा रही है। नटराज गोल काल की सबसे उत्कृष्ट काश कला की उपलब्धि में जानी जाती है। सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ? दिल्ली। क्या देखिए, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट में जो सहायता मिला है ADB का मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला है। 13वां महारत्न को कभी नहीं भूलेंगे। 13वां महारत्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। OIC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। तो कभी कभी पूछता है कि ट्रैकोमा मुक्त देश कौन घोषित हुआ है हाल में? ट्रैकोमा मुक्त इराक। WHO ने घोषित किया है, तो याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। उसका क्या नाम है? उसका नाम है माया। एकदम भूलना नहीं है माया को। माया रक्षा मंत्रालय का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे याद रखने का प्रयास करिए। चला बाद है ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है महिंद्रा आयोजित किया था, जो ध्यान रखेंगे। 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया, भूलेंगे नहीं। सवेरा योजना उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में शुरू की गई, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें याद रख सकते हैं। बच्चों को AI सिखाने में मदद के लिए सरकार ने हाल ही में एडोब के साथ समझौता किया है। एडोब को याद रखेंगे, एडोब के साथ समझौता किया गया है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित पास बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल कहाँ किसने? सुस्वागतम पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय ने। यह भी याद रखेंगे कि चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है इस बार, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। भारत 2027 तक, एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि भारत 2027 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। भारत की पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में लॉन्च की गई है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित की गई है, भूलेंगे नहीं। इसी क्रम में सितंबर 2023 को भारत ने नौसेना का अभ्यास किया है फ्रांस के साथ, जिसका नाम है बरून। यह भी याद रखने का प्रयास करिएगा। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा भारत ने सबसे पहले की, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 में जर्मनी ने जीता। बास्केटबॉल का विश्व कप जर्मनी ने जीता, भूलिएगा नहीं। यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश में शुरू की गई। यूनिवर्सल पेंशन योजना, ध्यान रखिए, यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश ने शुरू की गई है, भूलेंगे नहीं। और रोहिणी आयोग किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। रोहिणी आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग के विकास से, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वर्ग के विकास से, पिछड़े वर्ग के विकास से, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा परीक्षा के दृष्टि से यह भी ध्यान रखिए कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत इस सितंबर में किया गया है। पारंपरिक शिल्प कौशल के विकास से संबंधित है, इसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। अमृत वृक्ष आंदोलन आसाम ने शुरू किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन आसाम ने शुरू किया। ध्यान रखिएगा इसे। इसके अलावा इंडोनेशिया में बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। किरण जॉर्ज, इस नाम को याद रखेंगे। से सुन लीजिए, काफी काम आएगा टीचर में। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, भूलिएगा नहीं। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड एसबीआई ने शुरू किया है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। इसी क्रम में यशोभूमि दिल्ली, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है, याद रखिए। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड जयेश सैनी को दिया गया है। जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने के लिए एथलेटिक्स पे बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म का नाम है, छोटी फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम है हल्ला बोल, याद रखेंगे। एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनाई गई हैं। नौसेना दिवस सिंधु दुर्ग किला में बनाया गया था, कभी नहीं भूलेंगे। यूनेस्को के 41वें विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन को मान्यता दी है, जो पश्चिम बंगाल वीर भूमि में है। इसके अलावा इला बेनील 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्की चैंपियनशिप 2023 भारत शीर्ष स्थान पे था, भूलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे शीर्ष पर बिहार राज्य था, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से संबंधित है, उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, आकाश चांगमाई, याद रखेंगे। और इसी कड़ी में बिहार केसरी सम्मान खान को दिया गया है, तो यह भी याद रखेंगे। किसी टीचर को दिया जाता है तो उसमें खान को दिया गया है। और चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को बनाया गया है, जिसे आप याद रख सकते हैं। और आज के अंत में है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन
दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में किया गया 2023 में। ऐसे इन बिंदुओं को याद रखिएगा जो आपके कमिंग परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।